नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 26 अगस्त 2023। तो आज का विचार है कि किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करता है और उस व्यक्ति को दूसरी बार उस पर विश्वास करना सरासर मूर्खता है। और अब बात करते हैं आज के 26 अगस्त के विशेष दिनों की, 26 अगस्त के दिन की विशेष घटनाओं की। तो 26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा भीम सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया। 26 अगस्त 1743 में पानी और हवा की रचना के खोजी ए लवइजियर का जन्म हुआ। 26 अगस्त 1823 को क्राकट्स ज्वालामुखी फटने के कारण 36,000 लोगों की मृत्यु हुई, मौत हो गई। 26 अगस्त 1910 को शांति नोबल पुरस्कार जेतु मदर टेरेसा कोसोवो में जन्म हुआ। तो ये थे 26 अगस्त के दिन की से जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं डोप टेस्ट की। तो दोस्तों 1960 में रोम ओलंपिक खेलों के दौरान डेनमार्क के साइकिल सवार 100 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। और वो जब उसकी जांच की गई तो मालूम हुआ कि उसने थकावट से बचने के लिए एक नशा किया हुआ था। और उसके बाद डिक हार्वर्ड और टॉमी सिम्पसन भी नशे के कारण उनकी मृत्यु हो गई, वो भी मर गए। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 1965 में एक मेडिकल कमीशन बनाया और उस मेडिकल कमीशन ने रासायनिक जो तत्व थे उनकी एक सूची तैयार की। जो नशीले तत्व थे, नशीले नशे थे, उनकी सूची तैयार की जो खिलाड़ियों के लिए घातक हो सकते थे। तो डॉक्टरों के अनुसार नशे की दवाई लेना मनोवैज्ञानिक तौर पर खिलाड़ी जो उत्तेजना से, जोश से भर जाता है, उसके अंदर एक जोश आ जाता है और वो जोश आने के बाद वो अपनी पूरी ताकत रेस में या किसी भी खेल में जो है वो लगाता है। तो कमेटी ने 1966 में डोप जो टेस्ट था वो ज़रूरी करार दे दिया कि किसी भी खिलाड़ी का डोप टेस्ट जो वो पहले किया जाएगा। तो इसके साथ जो वर्जित, जो मना रासायनिक लेने वाले खिलाड़ी पहचाने जाते थे, उनकी पहचान हो जाती थी। तो खिलाड़ी शरीर से मजबूत या शरीर को मजबूत करने के लालच में इंजेक्शन, टीके लगाते हैं या कैप्सूल खाते हैं। तो दवाई मुख्य तौर पे टेस्टोस्टेरोन नामी जो हार्मोन है शरीर के अंदर, उसमें दाखिल होकर व्यक्ति को नामर्द भी बना सकता है। और ये जिगर का कैंसर और मुंह पे
मुहांसे भी निकल आते हैं। तो बहुत जगह ऐसा देखने सुनने को मिला है कि खिलाड़ी अक्सर किसी न किसी नशे का इस्तेमाल करते हैं। तो डोप टेस्ट क्या होता है, डोप टेस्ट का नाम कैसे पड़ा? तो दक्षिण अफ्रीका के एक कबीला जो एक शराब है, जो घर की शराब बना कर पिया करता था, तो उस घर की शराब का नाम डोप था, जिसको डूप भी कहा जाता है। और ये शरीर में नशे वाले किसी भी तत्व को दाखिल करने को डोपिंग कहा जाता है। तो कई नौजवान आजकल ये नशे के जो टीके है या नशे की मेडिसिन है, वो बिना खेल के भी ले रहे हैं। और आज बड़े पैमाने पे, विशेष तौर पे पंजाब में, इस नशे के कारण बहुत सारे नौजवानों की मौत हो रही है। और बहुत से नौजवान जो है वो नशे में ग्रस्त हो चुके हैं। तो ये था दोस्तों डोप टेस्ट के बारे में, डोप के बारे में। तो एक अब आपको हम एक मिथ्याहासिक कहानी सुनाने जा रहे हैं, और ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताई जा रही है कि ये कहानी मिथ्याहासिक है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। तो ये कहानी है गुग्गा पीर या गुग्गा जाहरवीर। जन्म अष्टमी से अगले दिन नाग पूजा के साथ ये संबंधित एक त्यौहार मनाया जाता है। तो एक आम कथा के अनुसार, एक कहानी के अनुसार, काछल और बाछल नाम की दो बहनें थी जिनके कोई औलाद नहीं थी, वो बे औलाद थी। तो बाछल जो थी गुरु गोरखनाथ की भगत थी, गुरुनाथ के पास जाती थी वो। तो उसकी सेवा भावना से खुश होकर के गोरखनाथ ने उनको कहा कि कल आना, आपको पुत्र के लिए फल, जो पुत्र प्राप्ति के लिए कल फल देंगे। तो ये खबर जब उसकी बहन काछल को मालूम पड़ी, तो ये काछल और बाछल दोनों बहनें एक ही शक्ल की थी। तो उसकी शक्ल का फायदा उठाते हुए जब उसको पता चला, तो वो बाछल के जाने से पहले ही चली गई और गोरखनाथ से वो फल ले आई। तो बाछल को जब उसको मालूम पड़ा तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने गोरखनाथ को जाकर के बताया, और गोरखनाथ ने नागलोक जाके भगवान शेषनाग को बेनती की कि वो बाछल के घर बेटे के रूप में जन्म लें। तो उनकी जो प्रार्थना थी, उनकी बेनती थी, वो प्रवान करके उसने कुछ जो शेषनाग था, उसने उसको एक राख दी, विभूति दी, और कहा कि ये बांझ औरत को जाके आप खिलाइए। और जब उसको खिलाया गया तो बाछल को भगवान शेषनाग के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये पुत्र गुग्गा पीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कुछ जो वो राख थी, विभूति थी, वो घोड़ी को दी गई, जिसे एक नीला घोड़ा जिसका नाम वीर था, उनका जन्म हुआ। इस नीले घोड़े के ऊपर गुग्गा पीर ने सवारी की। तो इस दिन नाग की पूजा की जाती है। अंधविश्वासी लोग पीपल या सांप के बिल में या उसका एक नकली बिल बना के
तो वहाँ आटे की सेइयाँ या फिर वहाँ पे दूध रखाते हैं। तो पीपल के आसपास एक धागा जो है वो बांध देते हैं, और वो नहीं जानते, लोगों को इस बात के मालूम नहीं है कि जो दूध आप सांप के बिल के पास छोड़ के आते हो, सांप दूध नहीं पी सकता, और ये दूध जो है वो सांप की खुराक नहीं है। और अगर सांप को दूध पिला दिया जाए तो उसको निमोनिया हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, वो मर जाएगा। और सांप कभी दूध नहीं पीते। तो अब कई गांवों में कुछ विशेष जाति के लोग मिट्टी या ईंटों का सांप का एक नकली बिल बना देते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। तो जो लोग सांपों की नाग की पूजा करते हैं, वो आटा, गुड़ और नगद पैसे या और वस्तुएं जो हैं उन लोगों को देते हैं। तो गुग्गा पीर जो है, इनको सांपों का एक देवता माना जाता है। तो गुग्गे के जो नौमी वाले दिन गुग्गे के झंडे को, जो कई रंगों से बना होता है, जो उसके ऊपर मोर पंख, नारियल, कौड़ी इत्यादि चीज़ों से उसको पूरी तरह से सजाया होता है। तो छपार एक इलाका है, छपार में इसका एक बहुत बड़ा मेला लगता है, गुग्गा पीर का मेला लगता है। तो इस दिन भी औरतें जो विशेष भोजन तैयार करती हैं और सांपों के बिल में, या जो वो लोग बैठे होते हैं जो सांप का नकली बिल बना के वहाँ पे दूध डालती हैं, देती हैं। और उनका विश्वास है कि सांपों की पूजा करने से सांप देवता उनके परिवार के जो मेंबर हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके ऊपर कृपा करेगा। अब ये एक दूसरी बात है, ध्यान देने वाली बात है। अभी एक तरफ तो सांप की पूजा की जाती है कि सांप की मेहरबानी रहेगी परिवार के ऊपर, घर के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ अगर सांप निकल आए घर में या कहीं भी, जब कह लो कि गुग्गा पीर दर्शन दे जाए, तब हमारे लोग क्या करते हैं, लठ लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं और तब तक उसको छोड़ते नहीं जब तक उसको मार नहीं देते। एक तरफ उसको देवता मान के उनकी पूजा की जाती है विशेष दिन में, और दूसरी तरफ वो दिखते ही, सांप को दिखते ही उनको मार दिया जाता है। तो क्यों ना, अगर आप एक दिन पूजा करते हो तो आपके घर में जब सांप निकलता है तो उसको दूध पिलाया जाए, उसकी पूजा की जाए, फिर उसको मारते क्यों हो? अगर वो देता है तो उसको मारते क्यों हो? उसकी जान क्यों लेते हो? तो एक बात और यहाँ से, अगर गलती से किसी को सांप दिख भी जाए, निकल आए, तो उसको छपार में जाके, जो वहाँ पे मेला लगता है, वहाँ मानता माननी पड़ती है, माथा टेकना पड़ता है। तो कहना पड़ता है कि बाबा आप कहीं छुपे ही रहना, सामने मत आना। तो एक पासे, एक तरफ हम उसको देखना नहीं चाहते, हमारे लोग देखना नहीं चाहते, दूसरी तरफ उनकी पूजा करते हैं। ये दो बड़ी। तो अब अगर बात करें तो भारत में तो इसकी पूजा की जाती है, सांप की दूध पिलाया जाता है विशेष दिन में। तो अगर चीन की बात करें तो चीन में इस बाबे को लोग बड़े मज़े से इसकी सब्जी बना के खाते हैं, सांप की सब्जी बना के खाते हैं। और चीन में सांपों की सेल लगती है, बिक्री होती है, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं खाने के लिए। और डिस्कवरी के ऊपर देखो तो डिस्कवरी वाले हर रोज़ ही जो सांपों के दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं। तो अगर वो भी ये अंधविश्वास को मानने लगें तो वो तो माथा टेकते ही रह जाएं उनको।
सो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ये अंधविश्वास होते हैं, तो ये भी एक अंधविश्वास है। इन अंधविश्वास से बाहर निकलो और ये बेमतलब का जो बोझ है अपने दिमाग पे डाला हुआ है, इससे निकलो, इससे छुटकारा पाओ। तो ये कोई पीर नहीं है, ये एक जानवर है, जहरीला जानवर है। ये मनुष्य का दोस्त भी है और दुश्मन भी। दोस्त इसलिए है कि इसकी खुराक जो है वो चूहे, छिपकलियाँ या और ऐसे कीट पतंगियाँ जिनको खाता है ये सांप दूध नहीं पीता है। दुश्मन इसलिए है कि अगर किसी गलती से कहीं पे इसको पाँव पड़ जाए, इसके ऊपर पाँव पड़ जाए या और डस ले आदमी को, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। इससे बड़ा ये कुछ नहीं है दोस्तों। और आप इस अंधविश्वास से निकलिए। और एक बात और बता दिए कि सांप के कान भी नहीं होते, सांप को सुनाई भी नहीं देता। तो और भी जितने अंधविश्वास इसके साथ जोड़े गए हैं, सांप बदला लेता है और सांप जो रूप बदल लेता है, बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े गए हैं। तो ये निरोल अंधविश्वास और काल्पनिक कहानियाँ हैं। इन काल्पनिक कहानियों से निकलिए, इन अंधविश्वासों से निकलिए, असलियत को जानिए। सांप एक जानवर है, ये कोई किसी शक्ति का मालिक नहीं है। कैसा लगा आज का विचार? अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ। नमस्कार।